मॉरिसन मेमोरियल चर्च के पादरी की नियुक्ति को लेकर बवाल। देहरादून के राजपुर रोड स्थित मॉरिसन मेमोरियल चर्च में पादरी की नियुक्ति को लेकर रविवार को हंगामा हो गया। यहां पहले से कार्यरत कर रहे फादर निर्मल थॉमस का तबादला करने के खिलाफ लोगों ने विरोध जताया। कहा कि जिसको पादरी बनाकर भेजा गया है उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं देहरादून के डीन व पादरी ने सभी आरोपों को निराधार बताया। हंगामे के चलते चर्च के बाहर सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मेरा नाम कर्नल संजय वॉशिंगटन है। मैं हिंदुस्तान आर्मी से अभी ही 1.5 साल पहले रिटायरमेंट मैंने लिया है। मेरे दोनों बच्चे भी फौजी अधिकारी हैं। मेरी लड़की भी फौजी अधिकारी है, कैप्टन है। मेरा बेटा भी फौज में कैप्टन है। मैं पैरा कमांडो यूनिट से हूं, उसके बाद इंटेलिजेंस में भी रहा। पर मैं इस चर्च का मेंबर हूं। मैं ये बताना मांग रहा हूं आपसे, ये नहीं कि क्या उपाधि मेरी रही। मैं इस चर्च का मेंबर हूं। इस चर्च के भक्तजन सारे से जो पाठ करते हैं। अभी कुछ महीने पहले हमारे पादरी साहब जो हैं यहाँ पे निर्मल जेकब, बहुत ही कर्मठ पंडित जी हैं हमारे, और पूजा पाठ करते हैं और आत्मिक धार्मिक लोगों की जो है बातों को और बढ़ाते हैं, जिससे हमारे चर्च की भी उन्नति हुई। हमारे चर्च में जो लोग कम आते थे, अब उनका प्रवचन सुन के बहुत लोग आने लगे और भरा रहता है। और इससे पहले ये अपना सेंट थॉमस चर्च चलाते थे, जो कि आपका दिल बाजार में पेंटालून शोरूम के सामने है। वहाँ पे एक पादरी है प्लूमर साहब, उन्होंने पैसे की कुछ गड़बड़ी है काफी, जो इन्होंने उनसे चार्ज लिया, पादरी निर्मल ने उनसे चार्ज लिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऑडिट करा के अकाउंट्स को दीजिए। तो पादरी प्लूमर साहब जो सेंट थॉमस चर्च के पादरी हैं, उन्होंने कहा ऑडिट तो नहीं, अकाउंट्स को इतना मत उछालो, जो भी होगा मैं आपको अलग से दे दूंगा, पर इसको वैसे मत लाइए, रिकॉर्ड में मत लाइए। तो पाई साहब ने कहा कि मुझे पैसे का एक ढेर लेन देन नहीं है, मुझे रिकॉर्ड पैसे का साफ सुथरा चाहिए। आप मुझे हैंडओवर कर रहे हैं तो मुझे ऑडिट करा के अकाउंट पिछले पूरे 5-6 साल का दीजिए। ये हमारा जो सीएनआई चर्च आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है, मॉरिसन मेमोरियल चर्च, ये मॉरिसन मेमोरियल चर्च है। सीएनआई तो एक छोटी संस्था है इसके बीच में, बट मेन चर्च हमारा मॉरिसन मेमोरियल चर्च, जो हमारे पुरखों से चला आ रहा है। ये करीब 184 साल पुराना चर्च है। हमारी दादी परदादी उनकी शादियां यहाँ हुई हैं। 1871, 74 के रिकॉर्ड यहाँ पड़े हुए हैं। अभी हमारे जो पादी साहब जो यहाँ पे कर रहे थे, उनके ऊपर इल्जाम लगा के यहाँ से उनको पोस्टिंग आउट कर दिया है, और उनको बताया गया है कि आपके ऊपर ये इल्जाम है। तो जो इल्जाम लगे थे, हमने कहा इसको आप प्रूफ तो करिए, तभी पादी साहब जाएंगे यहाँ से। अब वो बंदा खुदा का बंदा है, और हमारे रोजों के टाइम चल रहे हैं, उसमें इन्होंने आगरा वालों ने, जिसमें हमारे डीन लाल साहब हैं, प्लूमर है, और ये लोग सब यहाँ के सब भू माफिया हैं। इन्होंने यहाँ के हमारी चर्च की लैंड को बेचना है और अपने नुमाइंदे को बिठाना है, जो कि अभी गाजियाबाद से यहाँ पोस्टिंग भेज दिया है। वो भू माफियाओं से जुड़ा हुआ है। ये प्रूफ हमने सारे पुलिस को भी दे दिए हैं, और जो एफआईआर राजस्थान में इनको अगेंस्ट हुई है वो भी दे दी है, एफआईआर की कॉपी दे दी है, मीडिया रिपोर्ट दे दी है जो राजस्थान न्यूज़पेपर में। फिर भी वो चाह रहे हैं कि इस भू माफिया के एजेंट को यहाँ बिठाया जाए। जो यहाँ के 500 लोग हैं वो नहीं होने देंगे। वो कहते हैं कि इसकी पोस्टिंग ऑर्डर वापस लीजिए, यही रहेगा यहाँ, और यहाँ नया कोई नहीं आएगा। ये भू माफियाओं का केस है, ये भू माफिया से जुड़ा हुआ है। जो बंदा जहाँ यहाँ भेजना मांग रहे हैं वो भू माफियाओं का एजेंट है। उसका रिकॉर्ड बरेली में, गाजियाबाद में और अलीगढ़ में इतना गंदा है कि लोग उसको घुसने नहीं देते। अब उस गंद को हमारे को क्यों दे रहे हो भाई? देहरादून में हम उत्तराखंडी हैं, खड़े रहेंगे अंत तक। जो नए पादरी यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, आप कह रहे हैं कि पहले से विवादित थे, उनके खिलाफ मुकदमे, कुछ प्रमाण दे पाएंगे उसके लिए? उसका हमने पुलिस को दे दिया, उनके नाम सारे एफआईआर की कॉपी हमने वहाँ दे दिए। सेंट थॉमस चर्च जो हमारा यहाँ पे, वो भी बिक चुका है, उनके ऊपर केस चल रहा है। इन्होंने यहाँ के एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन को सेंट थॉमस चर्च हमारा बेच दिया, पूजा का स्थान। अब इनकी नजर इस पे, तो हम पूजा करने हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारी ये लड़ाई है। तो आपका हेडक्वार्टर है कानपुर, क्या वो इसमें आगरा वो लिमिट है इसमें जमीनें बेचने में, और ये जमीनें इनके बाप दादा के नहीं है। ये हमारे पूर्वजों ने अपने पैसे इकट्ठे करके, चाहे 54-58 इकट्ठी करके अंग्रेजों से खरीदी थी। आप चर्च के बाहर क्या किस बात का विरोध है, क्या आपकी मांग है? मांग कुछ नहीं है, विरोध उस बात का है कि एक पहली बात, आज तो इतवार है,
तो इतवार ये जो आराधना और प्रार्थना होती है, सभा होती है, ये भंग नहीं होनी चाहिए। और एसपी लाल जो यहाँ के डीन है, सीएनआई द्वारा नियुक्त है, उनको ये बात समझ आनी चाहिए एज अ धर्मगुरु, और वो इसको जबरदस्ती यहाँ एंट्री करने के लिए पुलिस बल लेके आए हैं। और आर्टिकल 26 संविधान का कहता है कि पुलिस धार्मिक स्थलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो क्या ये उनको नहीं मालूम है? दूसरा, सीएनआई का अपना भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उस किताब में भी लिखा है कि भाई आप अपनी बातों को आपस में बैठ के सुलझाएंगे, आप पुलिस का सहारा नहीं लेंगे। पुलिस का काम तब होता कि अगर यहाँ पर कोई मारपीट होती, हाथ पांव चलाता, कोई शिकायत की जाती, कोई फोन करता कि जी यहाँ से बात हो रही है, आप आइए, तब पुलिस का इंटरफेरेंस था। और सारी बातें जो है वो मिलके एक ही तरफ इशारा करती है कि जो पुराना पादरी है, अच्छा पादरी है, ईमानदार है, और उसने जमीन की खरीद फरोख्त के लिए मना कर दिया। बस यही एक कारण है कि उसको यहाँ से निकाला जा रहा है। और इस सारी प्रक्रिया में यहाँ की जो स्थानीय कलीसिया है, जो चंदा देती है हर महीने तकरीबन 1.5 लाख रुपया यहाँ से डायसिस को जाता है, क्या उसकी बात नहीं सुनेगी? क्या बिशप को नहीं सुनना चाहिए? अरे कलीसिया है तो चर्च है, और चर्च है तो बिशप है। तो जो जनता है, जो वी द पीपल, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिशप को जितने चिट्ठियां पत्रियां लिखी गई, सब उससे नकार दी गई। किसी का फोन कॉल नहीं, कोई ईमेल का जवाब नहीं, चिट्ठी का जवाब नहीं। तो आवश्यक है, आदमी क्या करेगा? यहाँ जो पूजा आराधना करने के लिए आते हैं, क्या चाहते हैं? सब चाहते हैं जो पुराना पादरी है वो बना रहे, उनका नाम क्या है? पुराने पादरी? पादरी निर्मल जेकब बने। इनका कहना है कि हमें आदेश हुए, सीएनआई चर्च के लिए हम आए हैं, लेकिन हमें यहाँ प्रवेश नहीं दिया गया है। अब हम वापस जाकर अपनी बात वहीं पर रखेंगे। इनका कहना है हम पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं।